हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अंडरवर्ल्ड का फाइट खत्म हो चुका था। होली किंग और स्याओ तियानमिंग को सेव कर लिया गया है। अब आगे मॉर्निंग के टाइम पे किंगडम ऑफ एंजल में इस टाइम पे एंजल किंगडम भी काफी इंटेंस दिख रहा है। आज ये जगह भी पहले से काफी लिवली दिख रहा है। शायद आज जजमेंट डे है, इस कारण से भी ये है। होली जजमेंट माउंटेन रेंज एक जगह है, यहाँ पे इविल पीपल को जज किया जाता है और उन्हें सजा दिया जाता है इनके क्राइम के लिए। यहाँ इस माउंटेन पे एक अल्टर है और इस अल्टर पे थंडर लॉर्ड को देखा जा सकता है। यहाँ पे हाई लेवल्स एंजल भी हैं। इस टाइम पे होली सिटी ऑफ एंजल काफी ज्यादा अलर्ट है आज के इवेंट को लेकर और सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है। आज एंजल किंगडम में काफी सारे फोर्सेस आ रहे हैं और ये फोर्सेस कुछ एंजल किंगडम के साथ में मिलकर स्याओ क्लान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और कुछ बस देखने के लिए ही आए हैं। आज वर्ल्ड का पूरा 70% पावर यहाँ पे ही है। इधर क्वीन ऑफ एंजल टेंपल में यहाँ पे एक गार्ड खाता है क्वीन। अगर हम प्रिंसेस को जगाते हैं उनके ट्रेनिंग से तो फिर डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है। वो इस टाइम पे एंजल होली सोल को एब्जॉर्ब कर रही है। एंजल सोल इसे स्लॉटर एंजल ने काफी समय पहले चोरी कर लिया था और अगर एक बार वो सक्सेसफुल हो जाती तो फिर वो भी स्लॉटर एंजल की एक पपेट ही बनकर रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे किए हुए कामों का सजा काटे। ये भी जानते हैं कि स्याओ क्लान का नफरत और फ्लॉटर एंजल का गुस्सा ये दोनों ही पूरे एंजल किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस टाइम पे एंजल किंगडम भी दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है, एक तो क्वीन ऑफ एंजल का ग्रुप और दूसरा स्लॉटर एंजल का ग्रुप। अगर किंग युआन फेक एंजल सोल को एब्जॉर्ब कर लेती तो फिर इसे पक्का ही किलिंग एंजल कंट्रोल करेगी और उस टाइम पे ये एक काफी पावरफुल पपेट बन जाएगी किलिंग एंजल की। जबकि किंग युआन के पास काफी सारे पावर का ब्लेसिंग्स है, फिर इसे एक स्याओ क्लान का डेविंग गॉड भी डिफीट नहीं कर सकेगा आसानी से। फ्लॉटर एंजल का पावर पहले ही काफी ज्यादा है, अगर इसके पास क्वीन ऑफ एंजल का भी पावर आ जाए तो फिर कोई भी इस वर्ल्ड में इसे रोक नहीं सकेगा। इधर होली जजमेंट माउंटेन पे अल्टर पे थंडर लॉर्ड अभी भी आगे देख रही है और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्याओ तियानमिंग आएगा। मगर यहाँ पे स्लॉटर एंजल भी काफी बिग माइंड गेम खेली है। अगर स्याओ क्लान नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि गार्डियन क्लान और थंडर क्लान इन दोनों को किल करने के पीछे इनका ही हाथ है, ऐसा न्यूज फैल जाएगा। अगर ये आते हैं तो फिर फ्लॉटर एंजल इन्हें किल कर देगी। तो इस बार स्याओ क्लान भी काफी बिग फंसा है। इस तरह के सिचुएशन में भी थंडर लॉर्ड भी फ्लॉटर एंजल के प्लान को समझ रही है और ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे तो कोई सेव करने आते तो फिर वो बेवकूफी होगा। ये याद करती है कि जब ये अपने लव से पहली बार मिली थी तो फिर ये थंडर क्लान के एक होली माउंटेन के पीछे मिली थी। थंडर क्लान भी एक पावरफुल क्लान ही था और ये स्याओ क्लान को सप्रेस करना चाहते थे, मगर फिर भी थंडर लॉर्ड को स्याओ तियानमिंग से लव हुआ और अपनी लाइफ को उसके साथ में बिताना चाहती थी। यहाँ पे अल्टर के पास में एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हाई लेवल एंजल बैठी हुई है। एक गार्ड कहता है क्या वो आएगा इसे सेव करने के लिए। इस पे किलिंग एंजल कहती है वो आएगा। इसने यहाँ पे अपने एंजल किंगडम के मोफली पावर को लगा दिया है। अगर स्याओ तियानमिंग नहीं आता तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ये पूरा प्लान ही वेस्ट हो जाएगा। इतने में किलिंग एंजल के फेस पे स्माइल आता है और कहती है तो फिर तुम फाइनली आ ही गए हो। ऊपर स्काई में स्याओ तियानमिंग आ चुके हैं और इनके फिगर को देखकर दूसरे पे बात करते हैं कि सच में इस पूरे वर्ल्ड का ग्रेट फाइटर है और ये टॉप पे है। काफी एनर्जी अभी हमें फैलना स्टार्ट हो जाता है। इधर थंडर लॉर्ड स्याओ तियानमिंग को देखती है ऊपर स्काई में और इस टाइम पे इसके दिल से सभी चिंता चला जाता है और साथ ही नफरत को भी भुला चुकी है। और स्याओ तियानमिंग को यहाँ पे अकेला आता हुआ देखकर अब तो ये सोच भी नहीं रही है कि इसने इसके थंडर क्लान को किल भी किया होगा। इधर स्याओ तियानमिंग भी थंडर लॉर्ड को देखता है और देखती है कि थंडर लॉर्ड की आंखों से आंसू आ रहे हैं। थंडर लॉर्ड कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम चले जाओ यहाँ से। अगर आज स्याओ तियानमिंग और फ्लॉटर एंजल के बीच में फाइट होता तो फिर ये काफी डेडली वार होगा और ये काफी लंबा भी चलेगा। और अभी इविल रेस भी अटैक कर रहे हैं और इसका फायदा इविल रेस भी यूज कर सकते हैं, इससे पूरे वर्ल्ड का ही लॉस होगा। दूसरे यहाँ पे देखते हैं कि स्याओ तियानमिंग एक लड़की के लिए अपना सब कुछ खोने का रेडी है। इधर कुछ एंजल अब ऊपर एयर में राइज करती हैं और स्याओ तियानमिंग से फाइट करते हैं, मगर स्याओ तियानमिंग जब अपने होली फ्लेम को रिलीज करते हैं फिर ये होली फ्लेम के फ्लक्चुएशन से ही डिफीट हो जाते हैं। सभी देखते हैं कि एक डेमिगॉड पिक का पावर क्या हो सकता है। इधर ये देखकर अब किलिंग एंजल आगे आती है और अब अपने लोगों को लाइन में खड़े होने को कहती है और काफी लोग अब आगे आते हैं। दूसरे देखते हैं कि स्याओ तियानमिंग यहाँ पे लगता है कि पूरे ही एंजल किंगडम से अकेले फाइट करना चाहते हैं। इधर किलिंग एंजल एक गॉड हंटिंग लाइट फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। कहा जाता है कि ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल है, इतने कि एक टॉप पावर हाउस को भी ये किल कर सकता है। इधर थंडर लॉर्ड के पास का स्पेस शेक करता है और एक व्हाइट लाइट से होल क्रिएट होता है जो कि थंडर लॉर्ड को अपने अंदर में ही सॉलो करता है और इसे कहां पे लेकर जा रहा है और इसके पीछे कौन है अभी इस बारे में नहीं कहा सकता है। इधर काफी आर्च एंजल अब ऊपर स्काई में राइज करते हैं। एक किलिंग एंजल इस वर्ल्ड में पावरफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके पास एक रिवाइवल मैजिक भी होता है और साथ इनके पास काफी सारे डिवाइन मैजिक भी हैं जैसे कि जजमेंट डे और भी काफी थिंग्स। इधर स्याओ तियानमिंग पे अब काफी डिवाइन पावर आकर अटैक करता है और स्याओ तियानमिंग को होली फ्लेम में निकलकर सामने आता है जो कि इन फोर्सेस को रोक रहा है। काफी लोग स्याओ तियानमिंग को देख रहे हैं, इसका स्किन अब डिवाइन पावर से बर्न हो रहा है। किलिंग एंजल कहती है जब से तुम फॉर्मेशन के अंदर में एंटर किए हो सब कुछ खत्म हो चुका है,
अब तुम बचने वाले नहीं हो। जो लोग लव में आकर गलत डिसीजन लेते हैं वो ज्यादा जिंदा भी नहीं रहते हैं। इधर जब ये चल रहा है तो फिर इधर थंडर लॉर्ड एक लाइट ब्लैक होल में खींची चली जा रही है। लगता है कि अगर इसके अंदर में चली जाती तो फिर इसका कुछ भी नहीं बचने वाला है, ना बॉडी ना ही सोल। मगर थंडर लॉर्ड ज्यादा चिंता में नहीं दिख रही होती है। जबकि मरने वाले तो फिर ये खुश है कि कम से कम इसका लाइफ का लव इसके साथ में है इसके अंतिम समय पे। मगर इधर स्याओ तियानमिंग का होली फ्लेम रिलीज होता है और ये ऑरेंज फ्लेम थंडर लॉर्ड के पास जाता है और यहाँ पे इस व्हाइट लाइट ब्लैक होल से फाइट करता है। जब थंडर लॉर्ड देखती है कि स्याओ तियानमिंग अपने होली फ्लेम के साथ में फ्लेम ऑफ लाइफ स्याओ तियानमिंग अपने लाइफ फोर्स को बर्न कर रहे होते हैं और ये कहते हैं अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट वाला बार में काफी गलतियां की थी मगर अब और नहीं। थंडर लॉर्ड कहती है हम दोनों कहीं दूर चलते हैं इस पूरे वर्ल्ड से। स्याओ तियानमिंग कहते हैं अभी नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी आगे एक बैटल है जो कि मुझे फाइट करना है, मगर चिंता मत करो मैं तुम्हें सेव जरूर करूंगा। इधर थंडर लॉर्ड भी कहती है इस बैटल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सभी इस टाइम पे अल्टर की ओर ही देख रहे हैं कि कैसे थंडर लॉर्ड और स्याओ तियानमिंग इन दोनों को ही एक मिस्टीरियस व्हाइट लाइट जो कि एक ब्लैक होल है ये अपने अंदर इन दोनों को खींच रहा है और ये दोनों इसके अंदर में खींच चले जा रहे हैं और ये दोनों ही इसके अंदर में जाकर गायब हो जाते हैं। इन दोनों का ऑरा भी यहाँ इस जगह से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे थे ही नहीं। कोई भी नहीं जानता है कि ये दोनों कहाँ पे चले गए हैं और इन दोनों के साथ में क्या हुआ है। किलिंग एंजल भी आज जो ये चाहती थी वो हो गया है। ये स्याओ तियानमिंग को किल कर दिखाना चाहती थी। एक पीक ऑफ डेमिगॉड लेवल का बंदा भी इनके एंजल किंगडम को कुछ भी नहीं कर सकता है और ये दिखा चुकी है। और ये देखकर यहाँ पे सभी डर भी जाते हैं कि अगर स्याओ तियानमिंग इनका कुछ भी नहीं कर सके तो फिर इस वर्ल्ड में कौन है जो कि एक किलिंग एंजल को भी किल कर सकता है। जब किलिंग एंजल अपने विक्ट्री को अनाउंस करने जाने वाली थी तभी ऊपर स्काई में होली फ्लेम फाइनल स्टार्ट होता है और अब एक फिगर को देखा जा सकता है और इसके हाथ में एक स्क्रॉल भी है। इधर दूसरे इसे देखकर कहते हैं तो क्या अभी स्याओ तियानमिंग मरा नहीं है और क्या ये वही है। इधर किलिंग एंजल भी सरप्राइज है इस थिंग से कि इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन ने भी कुछ भी नहीं किया। इधर इस फिगर के हाथ में एक स्क्रॉल है जो कि काफी पावरफुल भी फील होता है और इतना ज्यादा कि ये पूरे किंगडम ऑफ एंजल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर किलिंग एंजल इसे देखकर इसका अटैक को रोक नहीं रही है बल्कि भी देखना चाहती है कि इसका पावर क्या कर सकता है और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन को कर सकता है। इसे अपने डिवाइन पावर को फुल्ली कंडेंस करना होता है। इधर स्याओ तियानमिंग कहते हैं अब समय आ गया है इसे खत्म करने का और इनका फ्लेम निकलकर पूरे क्लाउड को बर्न करता है और ऊपर स्काई में सिर्फ फ्लेम ही होता है। किलिंग एंजल देखती है कि ये अपने लाइफ फोर्स को भी यूज कर रहा है और समझ जाती है कि इस कारण से ये बच भी सका है। स्याओ तियानमिंग जो कि पीक ऑफ डेमिगॉड लेवल पे है ये अपने लाइफ फोर्स को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। इधर ये देखकर दूसरे भी काफी हैरान हैं और सोचते हैं कि इस लेवल के पावर को और लाइफ को बर्न करने पे किस तरह का पावर रिलीज हो सकता है। इधर किलिंग एंजल अब अपने विंग्स को फैलाती है और अब इसके 12 विंग्स को भी देखा जा सकता है। इसके विंग्स के ऊपर एंजल सोल को भी देखा जा सकता है। जबकि इसके पास में क्वीन एंजल का पावर आ चुका है तो फिर इसका पावर और स्टेटस दोनों ही काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। एक किलिंग एंजल और स्याओ क्लैन का एक जीनियस स्याओ तियानमिंग इन दोनों के बीच का बैटल भी काफी जोरदार हो सकता है। स्याओ तियानमिंग की साइड में थंडर लॉर्ड को भी देखा जा सकता है। इस टाइम इसका और भी काफी डिफरेंट है। फ्लोटर एंजल स्याओ तियानमिंग को देखकर कहती है तुम्हारा बिलीव अब चेंज हो चुका है। यह स्याओ तियानमिंग अभी भी कोई भी आंसर नहीं करते हैं और फोकस करते हैं। एक डिवाइन आर्ट का पावर भी काफी ज्यादा होता है, एक बार यूज हो जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करता है। इधर 12 ब्लड विंग्स फ्लोटर एंजल के पीछे ओपन होता है और इस टाइम विंग से काफी होली एनर्जी रिलीज होता है। दूसरे इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं और कहते हैं ये एक डेमिगॉड का बैटल है। फ्लोटर एंजल भी जान चुकी है कि अगर कुछ नहीं करती तो फिर स्याओ तियानमिंग का अटैक काफी पावरफुल होगा और अब इसके विंग से मैजिक पावर निकलता है और समनिंग होता है। एक तरह का वेपन आता है एक एंजल स्केप्टर और इस स्केप्टर में काफी सारे एंजल के पैटर्न को देखा जा सकता है। ये एंजल स्केप्टर काफी पावरफुल और कीमती ट्रेजर है। स्याओ तियानमिंग ये देखकर कहते हैं ये एंजल स्केप्टर काफी पावरफुल है मगर तुम्हारा नहीं है, ये क्वीन ऑफ एंजल का है और इस बैटल में तुम ही मरने वाली हो। तुरंत होली फ्लेम पूरे क्लाउड को बर्न कर रहा होता है। इन दोनों के बैटल को देखकर अभी कोई भी नहीं कह सकता है कि कौन जीतने वाला है। तुरंत अभी दोनों का टैग एक दूसरे के पास आता है और फ्लेम एंजल का टैग को ब्लॉक करने का ट्राई करता है। इस जगह पूरा क्लाउड डिस्ट्रॉय हो जाता है और काफी फ्लक्चुएशन आता है। दोनों अटैक एक दूसरे के साथ कोलिजन में यहाँ से गायब हो जाते हैं जबकि एक दूसरे को कैंसिल करते थे। तो फिर फ्लोटर एंजल के बॉडी को अभी डिवाइन पावर कवर करता है और इससे एक डिवाइन कपड़ा बनकर रेडी होता है जो कि इसके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। स्याओ तियानमिंग अपने लाइफ फोर्स को यूज करना बंद कर देते हैं जबकि इस कोलिजन में देखते हैं कि फ्लोटर एंजल पे कोई भी ऐसा नहीं हुआ है इस तरह के मैजिक का। तो फिर ये भी हैरान है और इस बारे में सोचते हैं अब तक ये अपने हाफ लाइफ फोर्स को बर्न कर चुके हैं और अभी भी स्लॉटर एंजल को डैमेज नहीं कर सके हैं। इधर स्लॉटर एंजल कहती है ये थ्रेड ऑफ गॉड है और तुम्हें क्या लगता है जो गॉड से मुझे मिला है उसे तुम अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इधर ये सुनकर अब स्याओ तियानमिंग भी काफी हैरान होते हैं। गॉड थ्रेड स्याओ तियानमिंग इधर थंडर लॉर्ड को देखते हैं जो कि इस टाइम पे इन क्लाउड में है और कहते हैं इसे डिफीट नहीं किया जा सकता है, अभी तो नहीं कर सकते हैं। जबकि स्याओ तियानमिंग पीक ऑफ डेमिगॉड पे हैं तो ये भी इस स्लॉटर एंजल को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि
फ्लोटर एंजल मिडिल डेमिगॉड लेवल पे है। लगता है कि फ्लोटर एंजल इस लेवल पे होकर भी सभी पावर हाउस को सप्रेस कर चुकी है, जबकि इसके पास एंजल सोल है, स्केप्टर ऑफ एंजल है और साथ ही 12 विंग्स ऑफ एंजल है। तो फिर सभी देखते हैं कि सच में इस पूरे वर्ल्ड का रियल किंग कौन है। इधर जब भी चल रहा है तो फिर इधर दूर एक जगह पे एक ओल्ड मैन एक क्रिस्टल में इस पूरे एंजल किंगडम के सीन को देख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस ओल्ड मैन के पीछे एक स्टोन स्टैचू है जो कि स्नेक का स्टैचू है। ये खाते हैं ये एनर्जी ये फाइनली आ चुका है। लगता है कि मुझे अब मेरा आंसर भी मिल जाएगा। अंडरवर्ल्ड में एक स्टोन कॉफिन के अंदर में एक ओल्ड मैन अब इसके बाहर आना स्टार्ट करते हैं। इनके हाथ में एक बो और एरो देखा जा सकता है। इधर सियाओ तियानमिंग के पैर के नीचे से 6 पॉइंटेड स्टार चार्ट निकलकर सामने आता है और ये काफी ज्यादा हॉट है। और जब ये बर्न होना स्टार्ट होता है फिर ये एक होली फ्लेम से ज्यादा हॉट फील होता है। इधर ये देखकर ये किलिंग एंजल स्माइल करती है। किलिंग एंजल और स्लॉटर एंजल दोनों एक ही हैं, दो नाम हैं मगर एक ही पर्सन है। जैसे जैसे टाइम इस बैटलफील्ड में पास करता जा रहा है अब सियाओ तियानमिंग को फील होता है कि इनका बॉडी भी अब नॉर्मल होता जा रहा है, जैसे कि दूसरे वीक पर्सन के होते हैं और इनके बॉडी से इनका पावर भी जा रहा होता है। डेमिगॉड का पावर होली लाइट सियाओ तियानमिंग के बॉडी पे डीपली एंटर करता है, इनके बॉडी के अंदर से इनके पावर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इस तरह के सीन को देखकर दूसरे भी यहाँ पे काफी सरप्राइज हैं। अब तक जो भी सियाओ तियानमिंग ने किया है अपने लाइफ फोर्स को बंद करना, ये सब किलिंग एंजल को किल करने के लिए कर रहे थे और फिर भी ये फेल ही हो रहे हैं। इधर दूसरी ओर ओल्ड मैन जो कि सियाओ हुनतियान हैं अभी अपने धनुष और बाण को बाहर निकालते हैं और निशाना लगाते हैं दूर वहीं अंदर कॉफिन से। जब ये अपनी इस एरो को खींचते हैं फिर काफी ज्यादा एनर्जी इस एरो में आना स्टार्ट होता है। पूरे ही अंडरवर्ल्ड का डार्क एनर्जी आकर अब इस एरो में गैदर होता है और इसे इतना पावरफुल बनाता है कि ये इस जगह से निकलकर किंगडम ऑफ एंजल में भी जा सके। इधर किलिंग एंजल सियाओ तियानमिंग की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, मगर अभी इसे भी नहीं पता कि एक काफी पावरफुल एरो जो कि किसी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो इसकी ओर आ रहा है और ये एरो अब इस माउंटेन पे आ जाता है। इस तरह के पावर को फील कर अब ये पीछे देखती है और कहती है सियाओ हुनतियान। इधर सियाओ हुनतियान जब ये एरो यहाँ पे आ जाता है फिर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे एंजल किंगडम पे नजर रख रहे थे। सियाओ हुनतियान इस टाइम पे ये गॉड मेंशन में गोल्ड स्टैचू से पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब सियाओ हुनतियान इस एरो को छोड़ते थे तो फिर इनका एज भी काफी इंक्रीज कर जाता है, 100 साल आगे ओल्ड हो जाते हैं, जैसे कि इस एरो में इनका खुद का लाइफ एनर्जी हो। इस टाइम पे मिड एयर में जो भी पावर सियाओ तियानमिंग ने यूज किया था अपने लाइफ फोर्स अल्ट्रा को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इधर किलिंग एंजल जो अपने डिवाइन पावर का यूज की थी और साथ ही यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन था ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है इस एरो के पावर से। काफी लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि ये एरो किसने सेंड किया है, मगर सभी जानते हैं कि इसका निशाना किलिंग एंजल ही है। किलिंग एंजल जो कि इस टाइम पे इस बैटल में बिल्कुल दिख रही थी कि इसे मारा नहीं जा सकता है। अभी इस टाइम पे इस एरो से हिट होने के बाद इसका ब्लड भी काफी निकल रहा है और इसका लाइफ फोर्स भी कम हो रहा है। किलिंग एंजल कहती है इसका प्लान बिल्कुल ही परफेक्ट था, सब कुछ सही चल रहा था। अगर आज सियाओ तियानमिंग को किल कर देती और इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती तो फिर ये डेमिगॉड के पीक पे भी जा सकती थी और इसका पावर काफी इंक्रीज कर जाता। मगर सडनली एक एरो आता है और इसके प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही बे फिर इंजोर भी हो चुकी है। इसका ब्लड काफी फास्ट बाहर आ रहा है और दूसरे देखकर काफी सरप्राइज भी हैं। दूसरे यहाँ पे सोचते हैं कि ये था कौन, क्या सियाओ क्लैन के चीफ का अटैक था और या फिर इविल रेस के लीडर का अटैक था। इधर सियाओ तियानमिंग इस टाइम पे ये भी काफी वीक हो चुके हैं, मगर थंडर लॉर्ड इनके साथ में है और ये कहते हैं ये अटैक सियाओ क्लैन के चीफ का है। इधर किलिंग एंजल भी ये सुनती है और कहती है क्या सियाओ हुनतियान, ये भी काफी सरप्राइज होती है। नीचे सभी यहाँ पे काफी शांत होते हैं और किलिंग एंजल के मरने का वेट कर रहे हैं। अगर किलिंग एंजल मर जाती तो फिर इसका एंजल किंगडम भी नॉर्मल फोर्स ही बनकर रह जाएगा और कभी भी एक नंबर 1 फोर्स इस पूरे दुनिया में नहीं बन सकेगा। अगर किलिंग एंजल ना हो तो फिर पूरा ही एंजल किंगडम केओस में चला जाएगा, क्योंकि अभी यही इस पूरे किंगडम को कंट्रोल करती है। इधर दूसरी ओर एक पर्सन कहता है स्पेस पैसेज को ओपन करो। अगर सियाओ क्लैन जीत जाते हैं इस बैटल को तो फिर उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमने उनके साथ में क्या क्या किया था और अगर एंजल किंगडम का सपोर्ट हमसे चला जाएगा तो फिर हम अकेले फाइट नहीं कर सकेंगे। इधर दूसरी ओर यहाँ पे अब इविल एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी आना स्टार्ट हो चुका है और ये फ्लक्चुएशन 9th लेवल रीइंकार्नेशन पावर हाउस का है। इधर एंडलेस फ्लेम अलायंस भी इस फायर पर नजर रखे हुए है और जब देखते हैं कि किलिंग एंजल कितना स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये भी सरप्राइज होते हैं, मगर अब सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। होली किंग कहते हैं अभी रुकते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर होली किंग भी अगर आज सियाओ तियानमिंग की जगह पे होते तो फिर ये भी इस फाइट को जीत नहीं पाते। जियान भी सुनकर सर हिलाता है। इधर किलिंग एंजल और भी पागल हो चुकी है। ये कहती है अगर मैं मरने वाली हूँ तो फिर मेरे साथ सभी मरेंगे। ये कहती है अगर मैं अपने आप को ब्लास्ट कर लूँ तो फिर जो एनर्जी निकलेगा इससे इस जगह पे कोई भी नहीं बचने वाला है। इस टाइम पे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का 70% पावर यहीं पे आया था इस इवेंट को देखने के लिए और अगर ये मार जाते तो फिर कोई भी नहीं बचेगा जो कि इविल रेस से इस पूरे वर्ल्ड को सेव भी कर सके और इविल रेस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे
और इस सेकंड वर्ल्ड वार को जीत जाएंगे। दूसरे यहाँ पे देखते हैं कि किलिंग एंजल अब लाफ्ट करने वाली है और ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। इस टाइम पे सियाओ तियानमिंग और थंडर लॉर्ड भी इस सीन को देखते हैं। इधर जियान और इसका पूरा ही आर्मी रेडी होता है और ये भी किलिंग एंजल को डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहते हैं। जब इस टाइम पे सही पैनिक कर रहे थे तभी ऊपर स्काई में एक ब्लैक कॉफिन निकलकर सामने आता है और इस कॉफिन का गेट ओपन होता है और इसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकलकर सामने आता है और जो एनर्जी फैलता है इसे फील कर अब सभी कहते हैं ये पर्सन सियाओ तियानमिंग और किलिंग एंजल इन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके यहाँ पे आते ही अब सभी शांत हो जाते हैं और इधर किलिंग एंजल के बॉडी में इस एरो का पावर जो कि इनके अंदर गया है ये अब काफी तेज हो जाता है और इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि सियाओ युन तियान है जो कि सियाओ क्लान के चीफ हैं। लास्ट टाइम ये बैटल में सामने नहीं आए थे शायद इस कारण से क्योंकि ये भी जानते थे कि इस पूरे डिस्ट्रक्शन के पीछे का मास्टरमाइंड जो था वो पहले सामने आए और अटैक करे। इस कारण से ये भी छुपे हुए थे मगर अब जब किलिंग एंजल खुद को सामने ला दी है तो फिर ये भी अब आ चुके हैं। किलिंग एंजल इस टाइम पे ये पूरे सिचुएशन को इन पे ब्लेम करने का ट्राई करती है कि ये इविल रेस का साथ दे रहे हैं मगर ये कहते हैं मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए आया हूँ और तुम यहाँ पे खुद के लिए फाइट कर रही हो। इधर सियाओ तियानमिंग भी देखते हैं और कहते हैं चीफ आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ये भी जानते हैं कि अभी इनका लाइफ फोर्स वीक लग रहा है। जब ये अंडरवर्ल्ड में थे तो फिर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये भी समझ जाते हैं कि ये उस एरो के कारण से है। सियाओ तियान कहते हैं मैं यहाँ पे खुद के रीजन से हूँ। अब किलिंग एंजल पे फोकस करते हैं। इधर ही एंजल भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसके बॉडी से अब काफी लाइट निकलता है और 3 आइटम निकलकर सामने आते हैं। एक तो एंजल स्केप्टर है और एक सोल ऑफ गॉड है। इस थिंग से कोई भी एक गॉड पे भी अटैक कर सकता है। ओरिजिन ऑफ गॉड भी इसे कहते हैं। यहाँ पर सभी अब इन 3 आइटम को देखते हैं और काफी लालची लुक देते हैं मगर कोई भी यहाँ पे हिलने का हिम्मत नहीं कर रहा है। सभी जानते हैं कि ऊपर अभी इन 3 आइटम को सियाओ हुन तियान देख रहे हैं जो कि इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक हैं। इधर सियाओ हुन तियान कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पे हो सामने आ जाओ। सियाओ हुन तियान के बोलने के बाद अब स्काई में इविल लाइन्स आना स्टार्ट हो जाता है और अब एक इविल माउथ बनकर रेडी होता है और इससे काफी इविल एनर्जी निकलकर सामने आता है। ये इविल पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये इविल रेस का लीडर है और ये भी एक हाल्फ गॉड लेवल पे है। यहाँ पे टाइम पे अभी 2 हाल्फ गॉड लेवल पे हैं और ये दोनों इस टाइम पे एक दूसरे के सामने हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पास के माउंटेन पे स्पेस क्रैक होता है और अब डेमोनिक एनर्जी काफी फैलना स्टार्ट हो जाता है और अब इसके आते ही अब ये सोल ऑफ गॉड को सॉल्व करना चाहता है। इस टाइम पे सभी की आंखें सियाओ हुन तियान पे टिका होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सियाओ क्लान अपने पावर का यूज कर फर्स्ट वर्ल्ड वार को खत्म किए थे और उस कारण से यहाँ सियाओ क्लान डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं और आज इस पूरे वर्ल्ड में अब तक शांति था मगर अब सेकंड वर्ल्ड वार में भी ये वर्ल्ड सियाओ क्लान का ही सैक्रिफाइस मांग रहा है। इस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार का मेन बैटल का होने का चांस है। 2 पावरफुल लीडर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये इविल रेस का लीडर कहता है सियाओ हुन तियान तुम मुझे ये 3 आइटम क्यों नहीं दे देते हो और मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूंगा। इधर जब चल रहा है तो फिर इधर किंगडम ऑफ एंजल में दूसरी जगह पे ये लोग एक न्यू क्वीन ऑफ एंजल को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। इधर सियाओ हुन तियान अब अपने कॉफिन के पास में जाते हैं। इधर इविल लीडर अपने हाथों को मूव करता है और एक काफी बड़ा सा गोलेम निकलकर सामने आता है। इधर सियाओ हुन तियान के पैर के नीचे से इनका होली फ्लेम निकलकर सामने आता है। इन दोनों का बैटल काफी हाई लेवल का है। इनके बैटल को दूसरे भी देख नहीं पाते हैं। इतना ज्यादा पावर इनके बैटल से रिलीज होता है जबकि जियान और सियाओ तियानमिंग ये दोनों ही इतने पावरफुल हैं मगर ये भी इनके एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इधर सियाओ तियानमिंग नीचे देखते हैं बिना किलिंग एंजल के ये सभी एंजल भी अब पैनिक ही कर रहे हैं और अब तो इनका पावर भी काफी कम हो जाएगा। इधर इविल लीडर अपने हाथों को मूव करता है और स्पेस में क्रैक ओपन होता है और काफी सारे इविल फिगर निकलकर सामने आते हैं और साथ ही सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के लोग भी आते हैं मगर इन सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों से इविल ऑरा को फील किया जा सकता है और दूसरे लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर एंडलेस फ्लेम अलायंस के फोर्स में कोई कहता है इविल लीडर आ चुका है। ये सुनकर अब जियान भी कहता है ठीक है हम भी अब फाइट को ज्वाइन करते हैं। अब जियान हाथों को मूव करता है और पूरा ही फोर्स आगे जाता है। इधर सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड और इविल रेस दोनों ही एक साथ में काम कर रहे हैं। किसी तरह के इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है। इधर जब ये एंडलेस फ्लेम अलायंस यहाँ पे आ जाते हैं फिर इन्हें देखकर इविल रेस के लोग और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के लोग दोनों ही काफी गुस्सा करते हैं। यहाँ पे होली इविल किंग के कमांडर और अर्थ कमांडर ये दोनों यहाँ पे हैं और साथ ही सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड से सन ऑफ गॉड भी यहाँ पे है। इधर अलायंस में होली किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग ये दोनों ही डेमीगॉड लेवल पे हैं। इस तरह का बैटल भी काफी डेडली होने वाला है मगर इस बैटल में अभी भी अलायंस का पावर काफी कम है जीतने के लिए क्योंकि इधर इविल रेस और ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर दोनों ही एक साथ में आ चुके हैं। इस टाइम पे लगता है कि फाइनल बैटल होने वाला है। जियान अब सन ऑफ गॉड के पास जाता है इससे फाइट करने के लिए। जियान को देखकर सन ऑफ गॉड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास डेविल रोप है तो फिर क्या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। लास्ट टाइम अंडरवर्ल्ड के फाइट में ये लोग डिफीट हो गए थे और तब से काफी गुस्से में हैं और अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। इसे जब जियान अपने फ्लेम को रिलीज करता है फिर सियाओ तियानमिंग अब जियान को हाफ थर्ड होली फ्लेम का सोर्स जियान को दे देते हैं जो कि इनके बॉडी में था। इस टाइम पे ये भी किलिंग
एंजल से फाइट करते हुए काफी वीक हो चुके हैं। जबकि थर्ड होली फ्लेम जियान के बॉडी में आ चुका है तो फिर इसका पावर अब और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जियान के पास अभी इसका गॉड किलिंग रूलर नहीं है, जियान इसे होली किंग को दे दिया है। जियान का अब डेविल का पावर रिलीज होता है। एंजल का पावर ही डेविल का पावर को रोक सकता है। बिना इस पावर के जियान के डेविल के पावर को रोक पाना भी काफी मुश्किल है। इधर सन ऑफ लाइट ब्लैक एंड व्हाइट मून के पावर को कॉल करता है। इसे देखकर जियान भी पीछे हटता है और अभी अपने फ्लेमिंग लोटस को कॉल करता है। इस लोटस प्लेटफॉर्म से काफी लाइट इमिट होता है। इधर ये देखकर सन ऑफ लाइट अपने डेमीगॉड का पावर को गैदर करता है और जियान की ओर शॉट करता है और जियान पीछे की ओर थ्रो होता है। हालांकि इस अटैक से जियान को ज्यादा डैमेज नहीं होता। जियान का बॉडी गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड और ड्रैगन गॉड बोन से टेम्पर हुआ है तो इसका फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं मगर दोनों भी कोई भी इस फाइट में अपर हैंड गेन नहीं कर पा रहा है। इतने में अब सन ऑफ लाइट अपने ब्लड को रिलीज करता है। इधर जियान के पीछे अब फ्लेम गॉड कॉल्डो निकलकर सामने आता है। ये देखकर सन ऑफ लाइट कहता है तो तुम इससे मुझे डिफीट करना चाहते हो। जियान भी जानता है कि फ्लेम गॉड कॉल्डोन ब्रोकन है और ज्यादा डैमेज भी नहीं कर सकता है मगर इसके पास भी और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अब जियान का फेंजुए रन होता है और कॉल्डोन के अंदर से काफी सारे होली फ्लेम के लाइट आना स्टार्ट होते हैं और लाइट अब सन ऑफ लाइट का शॉट होता है। इसे देखकर अब ये भी अपने ब्लड एनर्जी का यूज कर अटैक करता है। जियान इसके साथ में बैटल के दौरान जियान को अपने स्याओ क्लैन के ब्लड में काफी फ्लक्चुएशन फील होता है और इसका ब्लड भी बॉईल हो रहा है। जियान ऊपर की ओर देखता है और ऊपर स्काई में दो हाल्फ गॉड फाइट कर रहे हैं। जियान को काफी डेंजर फील होता है इन दोनों के बैटल से। जियान का फ्लेम गॉड कॉल्डोन भी नीचे अल्टर पे गिर जाता है। जियान पीछे की ओर हटता है। इधर होली किंग, गोल्डन ड्रैगन किंग ये सभी डेमी गॉड लेवल पे हैं और इन्हें भी डेंजर फील होता है और ये पीछे की ओर हटते हैं। पूरा ही एंडलेस फ्लेम अलायंस पीछे की ओर हटते हैं। ऊपर स्काई में इन दो हाल्फ गॉड का बैटल भी काफी डेडली हो जाता है और नीचे इन्हें काफी डेंजर फील होता है। काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन रिलीज होता है इनके बैटल से और इधर एंडलेस फ्लेम अलायंस अपने बैरियर को लगाते हैं इस तरह के एनर्जी से बचने के लिए। इस तरह के डेंजर को फील कर इधर इविल रेस के बंदे और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के लोग ये सभी पीछे की ओर स्पेस क्रैक में जाने लगते हैं छुपने के लिए। इविल रेस के दो कमांडर देखते हैं कि सियायुन तियान जो कि पहले इविल रेस से फाइट नहीं कर पाते थे अब ये बराबर पे आ चुके हैं। ये कैसे हो सकता है ये भी कंफ्यूज होते हैं। इधर इविल लीडर कहता है तुम्हारा पावर पहले से काफी इंक्रीज किया है, पहले से ये पावरफुल तो हो गया है मगर अभी भी ये उतना पावरफुल नहीं है कि ये इविल लीडर को डिफीट कर सके। इनके साइड में काफी सारे आइस स्वॉर्ड एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं जो कि इन पर अटैक भी कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर तीन डेमीगॉड अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके सिचुएशन को देखकर अगर ये डिफीट हो जाते हैं तो फिर इविल रेस के लीडर को कोई भी डिफीट नहीं कर सकेगा और इविल रेस इस पूरे बैटल को जीत भी सकता है। इधर इस तरह के सिचुएशन को देखकर सियायुन तियान का बॉडी अब वापस से स्टोन कॉफिन के अंदर में जाता है और एक स्पेस चैनल को ओपन करते हैं और अभी इसके अंदर चले जाते हैं वापस से अंडरवर्ल्ड में। इनके इस तरह के एक्शन को देखकर दूसरे यहाँ पे काफी सरप्राइज होते हैं। सियायुन तियान इंज्योर थे मगर उन्हें जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इधर किलिंग एंजल का 3 आइटम यहाँ पे ही है। इधर दूसरे लोग अपने मुंह को खोलकर ऊपर स्काई में देख रहे होते हैं। सियाओ तियानमिन को यकीन नहीं होता कि सियायुन तियान भी इंज्योर हो सकते हैं। ये वही हैं जो फेंजुए के 5th रियलम तक पहुंचे हैं और साथ ही हाल्फ गॉड लेवल पे भी हैं और काफी सारे डिवाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस किए हैं मगर इन्हें भी पीछे हटना पड़ गया है। इन्हें याद आता है कि एक बार सियायुन तियान ने कहा था कि इविल लीडर काफी पावरफुल है, इविल लीडर काफी पावरफुल और साथ ही काफी मिस्टीरियस हैं और अगर ये दोनों फाइट करें तो फिर दोनों में से इविल लीडर ही जीतने वाले हैं। अगर सियायुन तियान फाइट नहीं कर सकते हैं इनसे तो फिर पता नहीं कौन इन्हें चैलेंज भी कर सकता है। जब सभी शांत थे तो फिर इतने में होली किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग ये दोनों ही अब अटैक कर देते हैं इविल आर्मी पे। ये देखकर अब इविल लीडर अब इन्हें रोकने को कहते हैं और इविल कमांडर आकर अब इन्हें रोकते हैं। इस तरह का डिवाइन सोल अगर कोई इसे एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसका सोल गॉड लेवल पे जा सकता है मगर अगर कोई एक 9th लेवल इनकार्नेशन का बंदा इसे टच भी करे तो फिर वो मारा भी जा सकता है। एक हाफ गॉड ही इसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इधर जियान भी वापस से आता है और आकर सन ऑफ लाइट को हिट करता है अपने फ्लेम गॉड कॉल्डोन से। सन ऑफ गॉड इसके पास गॉड लेवल बॉडी है, गॉड लेवल का फाइटिंग स्किल है। इस टाइम पे जियान ऊपर क्लाउड में देखता है और इसे काफी स्ट्रॉन्ग सोल पावर फील होता है। जियान का सोल पावर अभी इसके 9th फ्लोर पे है। अगर ये 10th फ्लोर पे चला जाए तो फिर इसका सोल एक गॉड लेवल का सोल हो जाएगा। जियान यहाँ पर सन ऑफ गॉड को चेक करता है और साथ ही अपना नजर क्लाउड पे भी बनाए हुए है। जियान पीछे हटता है और सन ऑफ लाइट इसके पीछे आता है मगर जब क्लाउड को टच करता है जियान पीछे हट जाता है और अब सन ऑफ लाइट देखता है कि इसके हाथ में एक स्ट्रेंज पावर आ चुका है जो कि इसके हाथ को सोलो करना चाहता है। ये पावर सोल ऑफ गॉड का है। सच में अगर इसे कोई टच करता है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुरंत सन ऑफ लाइट अपने हाथ को काट देता है और इस पावर को अपने बॉडी में फैलने से रोकता है। जियान कहता है जबकि तुम इसे नहीं कर सकते तो फिर मुझे ट्राई करने दो। अब जियान अपने फ्लेम गॉड कॉर्डोन का यूज करता है और इसके अंदर इसे डालने का ट्राई करता है। जियान अपने फ्लेम गॉड कॉर्डोन के साथ में ऊपर क्लाउड में जाता है और कहता है ये मेरा चांस है। अभी जियान एंडलेस फ्लेम अलायंस का पावर है, इसे इविल रेस और साथ ही सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड अभी जितने एंडलेस फ्लेम अलायंस का पावर है इससे इविल रेस और साथ ही सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड इन दोनों के कंबाइंड फोर्स से फाइट नहीं कर सकेगा। जियान का अभी का सोल पावर पीक ऑफ इमॉर्टल रियलम पे जा चुका है
अगर जियान का सोल पावर गॉड रियलम पे चला जाता है फिर जियान को काफी हेल्प मिल सकता है, मगर ये जानता है कि अगर इसका सोल गॉड रियलम में होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई भी फाइट को जीत सकता है। ये एक ट्रू गॉड लेवल पे चला जाएगा। एक ट्रू डाउसियन लेवल पे जाने के लिए रोड काफी मिस्टीरियस है। इस वर्ल्ड में कोई गॉड भी है या नहीं ये भी नहीं पता। जो डेमी गॉड पे चले जाते हैं वो री इनकारनेशन के ऊपर चले जाते हैं और इससे ऊपर हाफ गॉड लेवल होता है जिसपे जाना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है। मगर अब तक इस लेवल पे हमें इविल लीडर और स्यायुनतियान दिखे हैं। इस लेवल के बाद रियल गॉड लेवल आता है जिसे फाइटिंग गॉड भी कहते हैं और डाउसियन लेवल भी बोलते हैं। जब जियान के कॉल्ड्रोन में ये दो लाइट आना स्टार्ट होते हैं क्लाउड से, फिर जियान के सोल रियल में भी हलचल होता है। 9th फ्लोर से सोल पावर काफी निकलता है और एक तरह का रिपल देना स्टार्ट करता है और सोल ऑफ गॉड के प्रेशर को रजिस्टर करने का ट्राई भी करता है। जियान को अब काफी पेन भी होना स्टार्ट होता है। इसका डेविल रोब भी शेक करता है। जियान इस तरह के डेडली बैटल के बीच में भी एक मौके को तलाश लिया है अपने सोल पावर को इंक्रीज करने का। जियान ने सोल पावर को रिफाइन कर रहा है और इसे एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तुरंत अब इस क्लाउड से काफी सारे लाइट रेस आते हैं और जियान को उड़ाना स्टार्ट करते हैं। इसे जियान अपनी ओर खींचना भी स्टार्ट कर चुका है। अगर दूसरे कोई इसे दूर से देखें तो फिर ऐसा लगेगा कि ये क्लाउड जियान पे रेज ऑफ लाइट से अटैक कर रहे हैं। सोल पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर इधर काफी बैटल भी हो रहा है। इधर एंजल्स जो फाइट कर रहे हैं इस टाइम पे इनका सिचुएशन भी काफी खराब है। एक गार्ड खाता है लॉर्ड आर्चएंजल, अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारा किंगडम ऑफ एंजल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब तक इनका 30% पावर खत्म हो चुका है। आर्चएंजल अब सोचते हैं कि इसने फ्लोट एंजल के बातों में विश्वास क्यों किया कि ये अपने किंगडम ऑफ एंजल को टॉप पावर हाउस भी बना सकते हैं। इस टाइम पे अपना बेफ्ट ही कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशन से निकलने के लिए। इधर स्याओ तियानमिंग और थंडर लॉर्ड काफी एंजल का अगर हेल्प भी कर रहे हैं इस बैटल में। ये भी जानते हैं कि अभी इन दोनों का एनिमी सेम ही है। अगर एंजल हार जाते तो फिर ये एनिमी भी इन पे अटैक करने वाले हैं। इधर जब ये चल रहा है तो फिर सन ऑफ गॉड जियान को देखता है और कहता है मैंने सोल ऑफ गॉड को टच किया तो मेरा एक हाथ चला गया। ये पीक ऑफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे होकर ये क्या ही कर सकता है। इधर जियान के बॉडी से इसका होली फ्लेम रिलीज होता है और अभी क्लाउड में इस सोल सोर्स की ओर जाता है। इधर सोल सोर्स भी जियान पे अटैक करते हैं मगर जियान को अपने स्पिरिचुअल पैलेस में और सोल ऑफ गॉड में एक कनेक्शन फील होता है और अब जियान अपने मुंह को खोलकर इस पूरे सोल ऑफ गॉड को एब्जॉर्ब करता है। अंदर जाते अब जियान के बॉडी में क्रिस्टल थिंग को भी देखा जा सकता है और अब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी जियान के बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये पावर एक तरह का मिस्टीरियस पावर को जन्म देता है और इसे जियान पावर ऑफ फेथ कहता है। जियान का स्पिरिचुअल पैलेस अब पूरी तरह से शेक करता है। इधर जियान को मारता हुआ देखकर सन ऑफ गॉड भी शांत नहीं रहता और ये अपने एनर्जी को गैदर करता है अटैक करने के लिए। इधर होली किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग ये दोनों जियान की ओर देखते हैं और कहते हैं ये बच्चा क्या करने का ट्राई कर रहा है। दूसरे भी इस टाइम पे सन ऑफ गॉड को देखते हैं जो कि जियान पर अटैक कर देता है। इस टाइम जियान भी अपने सही हालत में नहीं है कि ये इसका अटैक को रोक सके। इधर ये अटैक जियान के करीब आ रहा होता है और जैसे जैसे ये अटैक जियान के करीब आ रहा है दूसरे का दिल भी ऐसा लगता है कि रुक जाएगा, मगर कोई भी इस टाइम पे जियान की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि ये सभी इस टाइम पे बिजी होते हैं अपने अपने फाइट में। इधर जब ये अटैक जियान के पास आता है फिर जियान के बॉडी से काफी पावरफुल सोल पावर रिलीज होता है जो कि इस अटैक को रिपेल करता है। इस तरह के फ्लक्चुएशन को फील कर सन ऑफ गॉड कहता है ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इस तरह का फ्लक्चुएशन तो ह्यूमन वर्ल्ड के वर्ल्ड मास्टर का भी नहीं है। इधर जियान अब कहता है तुम अभी हाल्फ गॉड पे भी नहीं गए हो और मुझे किल करना चाहते हो। इस टाइम पे जियान का एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होता है और कोल्ड किलिंग और रिलीज होता है इससे पूरा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है और जो भी डेमी गॉड लेवल पे हैं इनका मूवमेंट भी स्लो हो चुका है। इस टाइम पे 3 डेमी गॉड होली किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग से फाइट कर रहे हैं और ये तीनों भी काफी सरप्राइज होते हैं इस तरह के फ्लक्चुएशन को फील करके। सोल ऑफ गॉड ये काफी पावरफुल थिंग है पूरे 4 गॉड्स के बीच में। इस पूरे वर्ल्ड में अब सिर्फ जियान ही है जिसका सोल अब गॉड लेवल पे भी है। जियान के इस टाइम पे किलिंग ऑरा को फील कर अब कुछ इविल किंग डेमी गॉड के पास आते हैं जो कि होली किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग से फाइट कर रहे हैं। ये किलिंग ऑरा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना कि इन्हें भी डरा दिया है। अगर आज यहाँ पे बैटल डेडली होता है तो फिर अब इस सिचुएशन में इविल रेस को काफी डैमेज पहुंचने वाला है। इस तरह के सिचुएशन को देखकर ये इविल रेस के बंदे अब स्पेस क्रैक के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन को देखकर अब एंडलेस फ्लेम अलायंस के लोग इन इविल रेस के बंदे को भागने से रोकना चाहते थे और किल करना चाहते थे मगर जियान इन्हें रोकता है। जियान इधर सन ऑफ गॉड को देखता है और अब इसका सोल पावर सन ऑफ गॉड के अराउंड जाता है। इधर कहता है मुझे किल मत करो, तुम्हारे स्याओ क्लान में एक सेकंड एल्डर है स्याओ बाओ, वो अभी ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ। हालांकि जियान तुरंत इसे किल कर देता है बिना कुछ कहे हुए। इधर सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के दूसरे लोग ये सीन को देखते हैं और ये भी भागना स्टार्ट करते हैं। जियान के पावर को देखकर अब आइस एंड स्नो पवेलियन मास्टर ऑफ स्टार पवेलियन डर जाते हैं। जियान अब आगे जाता है इन्हें किल करने के लिए मगर गोल्डन ड्रैगन किंग आगे आते हैं और कहते हैं चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर अब जियान भी रुक जाता
जाता है और कहता है मैं वर्ल्ड मास्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ये दोनों भी सर हिलाते हैं। इस टाइम पे ऊपर क्लाउड में काफी थंडर आ रहे होते हैं, जैसे कि इस वर्ल्ड में एक गॉड आ गया हो और इसे वेलकम करने के लिए ये थंडर गिर रहे हैं। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग इस थंडर को देखते हैं और कहते हैं यह डेमीगॉड थंडर ट्रिब्यूलेशन है। जियान जब सोल ऑफ गॉड को एब्जॉर्ब किया तो फिर इसका भी पावर इंक्रीज कर चुका है। ड्रैगन गॉड बोन जियान के बॉडी में कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है और इसे जियान को पावर भी मिला है। जियान इस सीन को देखकर अब आगे बढ़ता है। इस टाइम पे एक बेनिफिट के साथ में किंगडम ऑफ एंजल का इवेंट भी खत्म हो चुका है। सभी अब अपने अपने टेरिटरी में चले जाते हैं। इस टाइम पे सभी को सियाओ क्लान के एंगर के बारे में समझ आ जाता है कि कोई भी सियाओ क्लान के गुस्सा का सामना नहीं कर सकता है और जो भी सियाओ क्लान को सप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे अब ये काफी पैनिक कर रहे होते हैं, खास करके सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। इधर अब किंगडम ऑफ एंजल में यहाँ पे गार्ड कहता है लॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल प्रिंसेस काफी दिन से अंदर कल्टीवेट कर रही है मगर इसका कोई भी न्यूज नहीं है। हालांकि क्वीन ऑफ एंजल अभी अंदर में प्रिंसेस को जगाने का ट्राई कर रही है। इधर लॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल को काफी सारे आर्च एंजल सराउंड किए हुए हैं। लॉर्ड ऑफ एंजल इस टाइप पे काफी सैड होते हैं इस सिचुएशन को देखकर। अब कहते हैं तुम दोनों इस सिचुएशन में गलती नहीं कर सकती हो, किलिंग एंजल मार जा चुकी है। ये सब एंडलेस फैडोमैन के लॉर्ड के कारण से ही है। मगर अभी किंगडम ऑफ एंजल का सिचुएशन शांत हो रहा है और थिंग्स ऑफ बैलेंस हो रहा है। ये अब लियू मिंग स्वान से और आर्च एंजल जेनी से कहते हैं हम इस सेकंड वाला बार में गलती नहीं कर सकते हैं, हमें काफी केयरफुल रहना होगा। लियू मिंग स्वान अब कहती है मुझे जियान ने ये देने को कहा था। इस पे लॉर्ड कहते हैं तो तुम एक दूसरे को जानते हो। लियू मिंग स्वान अब एंजल स्केप्टर को आगे पास करती है जो कि क्लाउड में ही था और इसे जियान ने कलेक्ट किया था। इधर एंडलेस फैडोमैन में अब 3 दिन हो चुके हैं इस फाइट के दिन से और अब तक थिंग्स काफी शांत ही है। यहाँ पे एक पर्सन कहता है मैं अंडरवर्ल्ड जाने का ट्राई किया था ताकि मैं सियाओ क्लान के चीफ के कंडीशन को चेक कर सकूं, मगर ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड का रास्ता अब सील हो चुका है और कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। सियाओ तियानमिंग कहते हैं मुझे लगता है कि चीफ अभी फाइटिंग गॉड के लेवल पर जाने का ट्राई कर रहे हैं और कहते हैं ये उनका एक लास्ट विश भी है। ये सुनकर यहाँ पे होली किंग भी सारी लाते हैं। जियान कहता है इस लेवल पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो स्पिरिट मोती है। टोटल 5 हैं और इसमें से 4 जियान के पास ही हैं। जियान के बात को सुनकर यहाँ पे आइस एंड स्नो पवेलियन और लॉर्ड ऑफ स्टार पवेलियन के लोग कहते हैं लास्ट स्पिरिट मोती ह्यूमन वर्ल्ड के वर्ल्ड मास्टर के पास में है। ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में टोटल 4 डेमीगॉड रैंक के बंदे हैं और इनमें से 3 तो पीक ऑफ डेमीगॉड रैंक पे भी चले गए हैं। लगता है कि फाइनल बैटल भी अब सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड में ही होने वाला है क्योंकि वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट थिंग है और पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए ये चाहिए भी। जबकि इविल रेस और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड दोनों ही एक साथ आ गए हैं तो फिर अब खतरा भी काफी बड़ा हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतने ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।